हेलो एवरीवन। वेलकम टू आरबीजे गुरुकुल। आज हम वापस आ गए हैं अपने गुरु परायण के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेडिटेशन एंड मनी। मेडिटेशन की हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन क्या मेडिटेशन से पैसा आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन दिन में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके पीछे से हम सब भागते हैं, पैसा और मेंटल पीस। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेडिटेशन, मेंटल पीस और पैसा ये दोनों साथ में चल सकते हैं, या फिर हम किसी एक को ही ऑप्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। सो आई वेलकम आर गुरु जी। वेलकम गुरु जी टू आर टुडेज पॉडकास्ट। और हमारे साथ गायत्री जी भी हैं। मैं और गायत्री जी मिलके आज अपने क्वेश्चंस पूछेंगे ऑन बिहाफ ऑफ आर स्टूडेंट्स ऑफ गुरुकुल। एंड जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारे जनरल ऑडियंस के। तो पहला क्वेश्चन सर ये आता है कि मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन करना क्यों चाहिए, या मेडिटेशन करने से कुछ होता भी है कि नहीं होता है, और अगर कुछ होता है तो मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी पे या हमारी सोल पे क्या और कैसे इम्पैक्ट आता है। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया। चलिए समझते हैं बातों को। देखिए क्या रहता है कि ध्यान तो हर समय घटित हो ही रहा है, ठीक है। पर सवाल इस बात का है कि ये जो ध्यान जब घटित हो रहा होता है, देखा जाए तो हम कहाँ होते हैं उस समय, वो मैटर करता है। और अगर आप बात कर रहे हैं ध्यान की, ये ध्यान जो है फॉर एग्जांपल कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, इसको बड़े सिंपल वे में अगर आप देखेंगे, ध्यान एक तरह का रिजुविनेटिंग प्रोसेस है, अगर आप इसको वैज्ञानिक तौर पे समझना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो यात्रा है जहाँ पर आप जो है एक तरह से स्वयं को देखने का काम करते हैं। और वो जो स्वयं को देखने का जो काम है, वो आप अपनी सांसों के द्वारा करते हैं, ठीक है। और ज्योतिष के अंदर केतु नाम का एक प्लेनेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मेडिटेशन, ठीक है ना। तो वो मोक्ष का ग्रह भी उसे बोला जाता है, ठीक है। और केतु के ऑपोजिट राहु रहते हैं, विच इज बेसिकली थॉट्स। तो यहाँ पर एक द्वंद्व चलता है। राहु जो है थॉट्स देते हैं, केतु जो है उन थॉट्स पर रिएक्ट करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है, वो स्वाभाविक एक इस तरह का सर्किट डेवलप होता है जिन्हें हम शैडो प्लैनेट सर्किट बोलते हैं। मगर ये जो ध्यान है, ये एक घटना है ऐसी जिसमें आप ये कहेंगे कि अगर इसको आप करते हैं अपने जीवन में उतारते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप शांत होकर बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसको करने के बहुत सारे वैज्ञानिक विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का वो बताया गया है। स्वयं गौतम बुद्ध ने आनापाना सती नाम की एक विधि से खुद को सिद्ध किया था। तो ध्यान अपने आप में एक मतलब पूरा एक कहते हैं ना, दिस इज अ वे टू कनेक्ट योर सोल। आपको अगर अपनी आत्मा को समझना है, अपने स्पिरिचुअल गोल्स को समझना है, आपको ये जानना है कि आखिरकार आप इस पृथ्वी पे कर क्या रहे हो, अगर आपकी वो तड़प है, वो यर्न है आपके अंदर, तो ये तो ध्यान करो। और बाकी मटेरियलिस्टिक गोल्स में भी इट सपोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे भी सपोर्ट मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे साधक हो, बस। और बताएं। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। जी सर, थैंक यू। जी गायत्री मैम। जी बताएं। आपका माइक म्यूट है मैम शायद। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, थैंक यू सर। जिस तरह से अभी सर आपने बताया कि मेडिटेशन क्या है, तो हम्म। उसी तरह से ना सर लोग अभी जब हम लोग बोलते हैं लोगों को कि मेडिटेशन करना चाहिए, जब से मैं गुरुकुल में आई हूँ, जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ, हम्म। मेरे लाइफ में मैंने इतने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं ना सर, कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड, जो भी कोई है, इवन मुझे ऐसे मैं मार्केट में भी जाती हूँ ना, तो भी अगर कोई मेरे साथ बात करे तो भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप इतने डिस्टर्ब हो तो मेडिटेशन कीजिए। तो पहले तो सवाल उनका यही रहता था सर कि मेडिटेशन क्या है। अभी मेडिटेशन क्या है ये तो आपके थ्रू उनको हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज मेडिटेशन।
बट लेकिन अभी सर बहुत लोगों का ऐसे रहता ना कि मेडिटेशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए। मेडिटेशन सुबह करना है, रात में करना है, खाने से पहले करना है, खाने के बाद करना है। हम्म। लेकिन मेरे फ्रेंड ने सर मुझे पूछा था कि मेडिटेशन करने से पहले, थोड़े महीने पहले, किसी भी भगवान की, जो हमारे इष्ट देवता है, उनकी कोई चैंटिंग, कोई माला जप वगैरह ऐसे करते हैं क्या? तो वो उनका क्वेश्चन था सर। ठीक है गायत्री जी, देखिए बात क्या है कि ध्यान का संबंध किसी भी रिलीजन से वैसे तो है नहीं, ठीक है ना। पर फिर भी ध्यान को लगाने के लिए कई बार मैं बोलता हूँ, एक शब्द मैं यूज करता हूँ, जब आप सुबह कभी मेडिटेशन में आओगे, आपको मैंने बताया, मैंने बोला खूंटियां होती हैं, खूंटी। जैसे परमानंद प्रेमानंद महाराज है, उनको जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को समझाना होता है, तो उन्होंने एक खूंटी दे रखी है कि इधर उधर ध्यान जाए तुरंत राधा, इधर उधर फिर ध्यान गया राधा, वापस। समझ रहे हैं? तो दैट यस। इज वन स्टेट ऑफ माइंड। ये सिर्फ मेंटल स्टेट है हमारी। इस मेंटल स्टेट को बेसिकली एक तरह से देखो क्या होता है ना, मैं आपको सही सही बात बताऊं, किसी रिलीजियस से इसको मत जोड़िए। ये आपकी एक तरह से एक आत्मा की समझ की यात्रा है। जो एक आत्मा होती है वो कितना जीवन को समझ पा रही है। और सबसे बड़ी बात है, समझना से मेरा मतलब है कि ये जो समझ है, ये जो उपकरण है हमारी बॉडी, इस बॉडी को सिंक्रोनाइज करना है हमें विद यूनिवर्स। अब लोग कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, भगवान हमें तो देता नहीं, हम तो गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, रोते ही रहो फिर। ठीक है ना। इट इज अबाउट सिंपल सी चीज है, बीइंग इन द प्रेजेंट। आप अगर फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर की चिंताएं में डूब जाओगे। पास्ट को आप कोसते ही रहते हो, वैसे भी इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप गुरुकुल में आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको हम बोलते हैं एक खूंटी ले लो, राम नाम की खूंटी ले लो, राधा नाम की खूंटी ले लो, और कुछ नहीं, अपने गुरु को ही याद कर लो, स्वामी समर्थ जी को याद कर लो। ये खूंटियां हैं। आप इधर उधर चिंता में जा रहे हो, विषयों में डूब रहे हो। आपके आप क्या, सबके साथ षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह माया, इसमें फंसे हुए हैं सब। आप लोभ छोड़ते क्यों नहीं हो? छोड़ो लोभ। आप अहंकार क्यों नहीं छोड़ते हो? नहीं छोड़ोगे, तोड़ेगा यूनिवर्स आपका अहंकार, आपकी धज्जियां उड़ा देगा। अच्छे अच्छे टूट गए, रावण जैसा टूट गया। सोचो इस बात को। ठीक है ना। तो आप इस बात को भी समझो ना कि जो आपको सेट ऑफ वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज जिसे कहते हैं ना, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उसको आपको समझना है। और विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर इन विधियों द्वारा यही किया गया है। हो क्या रहा है कि एक्चुअली मनुष्य हर समय, देखो कृपा हर समय हो रही है, हर समय यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। उसके उससे आपका कोई, कहते हैं ना, दुश्मनी नहीं है कि अनुज ने ऐसा किया, अनुज, और कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा आपके खाते लेके, कोई कुछ नहीं बैठा। ये सब सांकेतिक कहानियां हैं, बताई गई है, गरुड़ पुराण की बातें हैं। परंतु अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपको सिंपल सी बात है, आपको प्रेजेंट में रहने आना चाहिए। और प्रेजेंट में जैसे ही आपको हम खींच के लाएंगे, तो हम बोलेंगे, जैसे बोला प्रेमानंद जी बोलते हैं अपने शिष्यों को, राधा, राधा का मतलब राधा बोलते हैं प्रेजेंट में आ गए थे, स्थित हो गए। तो ये टेक्निक एक तरह से क्या है, स्मार्ट टेक्निक, ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। और जब ये ब्रेन की ट्रेनिंग हो जाती है, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, सबसे अच्छी चीज, आपका मन शांत रहता है। ठीक है ना। और किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। मैंने बताया खूंटियों की तरह इसको हमारे ऋषियों ने यूज किया है कि ऐसे इस एनर्जी के पुंज के साथ जुड़ जाओ। हनुमान जी देखो, हनुमान जी तो अपने आप में साधक, सारे दिन राम 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 राम, सब जगह राम 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 राम, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, राम राम, और नव निधि और अष्ट सिद्धियों के दाता। सोचो ना तुम, देखो, ध्यान की कृपा है वो भी। आप बागेश्वर धाम जी को देख लो, क्या वो इंट्यूशन बोलती है, यहाँ से आती है कोई आवाज बोल के जाती है, काम कर रही है ना चीजें, ध्यान है। तो ध्यान लगेगा, पेशेंस, सब्र, और अपने गुरुओं पे ट्रस्ट, वो बड़ा जरूरी है। सरेंडर तो करते नहीं हम, सरेंडर करना पड़ता है। आपको भाव डेवलप करना है, भाव। इट इज मोर अबाउट योर भाव। आपका भाव डेवलप हो जाएगा, फिर देखो कैसे आपके अंदर आपका चीजें परिवर्तित होंगी, आपकी हेल्थ परिवर्तित होगी, आपके डिसीजन परिवर्तन में आ जाएंगे। जैसे आपने बोला कि आपने जैसे लोभ त्यागा, आपने कोई चीज त्यागी, आपने कहा कि ये नहीं चाहिए, अब देखो वो चीज आपके पीछे भागेगी।
अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि ये चीज मैंने छोड़ दी, वो फिर मिली जब अब चाहिए ही नहीं, वो मिलेगी अब। क्योंकि तुमने कॉल तो कर दिया था, आह्वान कर दिया था, मिलेगी सही मगर लेट मिलेगी। रोते रहोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना, दिस इज हाउ सिस्टम इज वर्किंग। खैर, आप और बताएं, आई होप क्लियरिटी मिल गई आपको, गायत्री जी, क्लियर है थैंक यू ना? सर। जी सर जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। सर अब जैसे हमने बात करी मेडिटेशन होता क्या है और हम्म। लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर अगर किसी का मन करता है कि लाओ मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूं आज से, हम्म। तो सर प्रोसेस क्या है, क्या पोस्चर होना चाहिए, कितनी देर तक मेडिटेशन करें, और लेट्स से अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, कोई बच्चा है 5 साल का, हम्म। कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई हो सकता है 35 साल का, कोई हो सकता है 50 साल का है, 60 साल का है। तो सर अगर हर एज ग्रुप का बंदा इस वीडियो को देख रहा है, या उसने सोचा कि मुझे मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, तो सर कहाँ से वो स्टार्ट करे, कि क्या पोस्चर हो, कैसे सांस लें, कितनी देर तक करें। सर उसमें थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि स्टार्ट कैसे करें, और क्या प्रोसेस है डे 1 डे 2 डे 3 का मेडिटेशन में। देखिए, एज सच, अगर आप इसकी कोई मेरे से डेफिनेशन या कहीं लिखी हुई कोई ऐसी वो कॉल मांग रहे हैं, तो कॉल नहीं है होती इसकी। ये क्या है कि शरीर टू शरीर के कुछ शरीर ऐसे होते हैं, उनका अचीवमेंट रेट इज वेरी हाई। मतलब इफ बॉडी, अगर आपकी हेल्दी है, इफ योर बॉडी इज इन गुड शेप, तो फटाफट एनर्जीज जो हैं एकदम ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है। अब एनर्जीज को ट्रेवल करवाना है, ठीक है, उसके लिए बड़ी अच्छी आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं गहरे में। हमने रजस तमस सतव की बात करी। अब आपका भोजन ही अगर तमस से भरा हुआ है, ठीक है ना, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। आपका भोजन में रजस ज़्यादा है, आप बढ़िया मालपुए और सब कुछ चल रहा है, मस्त जिंदगी चल रही है, दिन में बिरयानी, शाम को मतलब भटूरे, तो अगेन रजस है। तो कहने का मतलब है कि इसका जुड़ाव आपके भोजन से है, पहली बात तो, कि आप ध्यान में कितनी मतलब तेजी से इंटेलिजेंटली गति करोगे। साधक इंटेलिजेंट होता है, ऋषि हमारे जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है ना। और ये जो साधक होते हैं, ये ज्यादा टाइम वेस्ट, मतलब मौन क्यों रहते हैं, मौन इसलिए रहते हैं कि भाई अब फोकस जो है अपने अंदर काम करने पे लगाया जाए। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम ने धज्जियां उड़ा के जो ऐसे कर दी, अभी तो ध्यान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आइडियली स्कूल में जब बच्चा जाए, सबसे पहले सुबह उठते ही उसको आप प्रेयर करवाते हैं, प्रेयर के साथ साथ 15 मिनट का ध्यान करवाना चाहिए। मॉर्निंग मेडिटेशन, देखिए मॉर्निंग में हमारे ऋषियों ने क्लियर कट कहा है कि एक मॉर्निंग मेडिटेशन है। जो लोग डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए आइडली जो है 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स की वो कोई भी एक, मतलब 15 मिनट भी बहुत है। अगर आप पूरा वर्टिकली डूब गए ना उसमें से, तो 15 मिनट में आप इतने ताजा हो जाओगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये डूबने की जो क्षमता है, ये डेवलप जब होगी, जब आपकी हैबिट्स में जान होगी। आपकी फूड हैबिट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, डेफिनेटली समय पे सोना तो है। हमारे को हमारी हैबिट्स को सूर्य के साथ मेंटेन करना है। तो सूर्य जब सुबह ओपन होता है, देखिए, ये आप पूरा सिस्टम समझ लीजिए काम कैसे कर रहा है। सुबह 3:20 से लेकर 4 बजे के बीच में जो है बेस्ट मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोलते हैं, वो माना गया है। वो बेस्ट क्यों है? कारण उसके पीछे ये है, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उस समय कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्राण होता है वो वायु में फ्लोट कर रहा होता है। यानी कि एक तरह से समथिंग डिवाइन, कुछ कॉस्मिक चीजें ऐसी चल रही होती है, जहां पर जो है बेसिकली आपका जो मन है बड़ी जल्दी से शांत हो जाता है, अगर आप उस समय उठ पाओ। मगर अभी कोई बात नहीं, फिर भी इसीलिए हमने गुरुकुल के समय को भी 6 बजे के 15 मिनट पे रखा हुआ है। तो आप 4 से 6 के बीच में मॉर्निंग का ध्यान कीजिए। दोपहर में अगर आपको समय मिलता है, तो दोपहर में आप जो है बेसिकली हल्का खाना खाएं। एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरा, आपका जो लास्ट मील है वो 6 बजे से पहले या मैक्स टू मैक्स 7 बजे से पहले हो जाए, ठीक है ना। उसमें भी दोपहर में आप जो है खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद, अगेन अगर आप रेगुलर साधक है तो 15 मिनट का कर सकते हैं। अगर आप कभी कभार करने का मन करता है आपको दोपहर में, वैसे ध्यान का ऐसा चाहिए नहीं कि अभी नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा वर्जित नहीं है सिस्टम। आपके अंदर से आपको जब लग रहा है कि मेरा सर्किट में यूनिवर्स में लगाऊं और मैं अपनी चार्जिंग करूं,
तो आप अपना सर्किट लगाओ। इन स्पाइट ऑफ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है अपना सर्किट लगा दो। अब ये मेंटल सर्किट है, ये मेंटल सर्किट लगाओ यूनिवर्स के अंदर और खुद को चार्ज करो। और चार्ज करने का क्या प्रोसेस है? जब हम सुबह, आपको मैं जैसे डेली करवाता हूँ, अलग अलग विधियां हैं, तो उन सभी विधियों में बड़े ध्यान पूर्वक हम जो है सांस को फोकस करते हैं। तो वो जो सांस का आना, सांस का जाना, और बहुत गहरे में बड़ी बारीक एक घटना घटती है। जब सांस अंदर आती है तो सबसे पहले फ्यूचर अंदर आता है, फिर सांस आती है, उसके पीछे पीछे पास्ट आता है। ठीक है ना? ये एक, और वो जो ये मैंने बोला ना, फ्यूचर आता है पास्ट आता है, ये क्या है? ये थॉट है, थॉट। बड़ा बारीक सा विचार, विचार यहाँ पे होता है ब्रह्मरंध्र, वहां से एक विचारिक तौर पे, वैचारिक तौर पे एक थॉट गिर जाता है। वो सारा का सारा आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आपको फोकस करना है कि आप प्रेजेंट में रहें। आप अपनी सांसों को फोकस करें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको फोकस करें, और उसके द्वारा जो है आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ट्रेवल कर रही है, आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? और रात्रि ध्यान भी एक चीज़ होती है, रात्रि ध्यान भी संभव है। उसकी भी बड़ी खूबसूरत विधि है। वो लोग, वो इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिन लोगों को दिक्कत होती है, तो रात्रि ध्यान की विधियों को कीजिए। रात्रि ध्यान की विधियों के लिए सेल्फ गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, वो मैं आपको भेज भी दूंगा। अगर आप कहते हैं कि गुरुजी मैं आपकी आवाज़ में चाहिए, तो मेरी आवाज़ में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप ले लीजिए और उसको अपना कसरत पे लगाइए, और लगा के चुपचाप सुनेंगे। सुनते 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 आप गहरे जाते जाएंगे। जैसे आप गहरे जाएंगे, आप नींद में ट्रैवल कर जाएंगे, अगले उसमें, अपनी मेंटल कहते हैं दशा में। ठीक है? और वो अपने आप बंद हो जाएगा टेप। तो उस हिसाब से रात्रि ध्यान कीजिए, और उसके बाद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। तो ये तीन तरह के हैं ध्यान, आप कर सकते हैं अगर आपको कैटेगरिकली बांट के चल रहे हैं। प्रैक्टिकली सब लोग बिजी हैं उस हिसाब से। ठीक है ना? और बाकी अगर विपश्यना चले जाओगे, तो विपश्यना अगर यहाँ पे आ जाओगे, विपश्यना करवाऊंगा, तो फिर तो सुबह 4 बजे से शेड्यूल शुरू होगा, रात को 9 बजे तक चलेगा। फिर तो पूरे दिन चलता है उधर तो। ठीक है ना? तो वो विधि अलग है, तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है ना? नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। जितना ज्यादा होगा ध्यान, उतना ही अच्छा। कोई नुकसान नहीं है। ध्यान, ध्यान एक ऐसी चीज है जिसका कोई नुकसान नहीं है, अगर ईमानदारी से करोगे। वो बात अलग है, ध्यान के नाम पे जाके सो जाओगे तो कहानी अलग है। दैट्स डिफरेंट। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक बताएं। यू सर। अभी सर, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन किस तरह से करना है, मेडिटेशन करने से पहले आपने डाइट के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई। अभी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं हम्म। तो क्या रियल में हमारे 7 चक्रास एक्टिव होते हैं? करके देखो। मेरी बात पे क्यों विश्वास करते हो? तजुर्बा करो ना। ये तजुर्बे की बात है। तुम गुरुकुल में आओ सुबह सुबह 6:15 बजे। उसका कुछ चार्ज तो लगता नहीं है। तुम 6:15 बजे आओ, 6:15 से 7:15 अपनी एक हैबिट डेवलप कर लो। देखो, ध्यान जो है बेसिकली 7 चक्रास, कुंडलिनी, इनके बारे में हर कोई बातें कर रहा होता है। इनको जागृत करना है। देखो, जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, वो कभी आपको बताएगा नहीं उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। ये इतनी गहरी सूक्ष्म बात है। ठीक है? जिसको हो जाता है, जो महसूस कर लेता है, वो कभी आपको नहीं बताएगा। ठीक है? परंतु कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले अपने शरीर पे काम कीजिए, उसके बाद अपनी आदतों पे काम कीजिए। सुबह 6:15 बजे आप, और कुछ नहीं है, 6:15 बजे डेली गुरुकुल आना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन आना होता है, लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आकर अपने तजुर्बे से मतलब इसको महसूस करो। किसी मेरे कही हुई बात को मत महसूस करो। मैंने क्या महसूस किया, मेरे तजुर्बे, मेरे जीवन के हिसाब से, मेरे स्ट्रगल थे जब मैं ध्यान में ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है? वो मेरे संघर्ष थे। ठीक है ना? ध्यान इज बेसिकली मोर अबाउट वर्किंग ऑन योर कर्मा। आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को चेंज करते हैं ध्यान द्वारा। ठीक है ना? कई साधक तो इतने शार्प होते हैं कि वो अपने पास्ट में जाकर ध्यान द्वारा अपने कर्मों को डिविएट कर देते हैं। ठीक है ना? इतनी पावरफुल चीजें चल रही हैं। मगर आपको कभी भी इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर रखा है, जिसमें आपको बताया ही नहीं गया है कि ध्यान में एक्चुअल में क्या पावर्स है, क्या क्या आप कर सकते हो। और सातों चक्रास की ट्रैवलिंग तो बहुत छोटी सी चीज है गायत्री जी, उन चक्रास में भी नहीं रहना। बॉडी को छोड़ ही देना है। बॉडी छूट ही जाती है। ठीक है ना? और फिर उस बॉडी में, हाँ, वापस आना है। मगर वो सब चीजें आप जब गुरु के साथ अपने करते हैं,
तो उसमें हम बताते हैं, खासकर जैसे मैं फॉर एग्जांपल ध्यान करवाऊंगा तो कभी भी आपके हाथ में जैसे इस तरह का एक मणिबंध या कोई अंगूठी हमेशा डलवा के रखूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल खाली हाथ हो, आपके पैरों में कुछ नहीं पहना या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यही वो इंडिकेशंस होते हैं जो हम आत्मा को देते हैं और उसको बोलते हैं कि अब शरीर में आप जहाँ ट्रेवल कर रहे हैं उसके बाद शरीर में वापस भी आओ। तो वो भी चीजें होती हैं। तो सातों चक्रास तो आप खुद तजुर्बे से करो, मतलब मेरी बात मत मानो, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं होते सातों चक्रा, ठीक है ना। सब आप जब तक आपने नहीं खुद अब तजुर्बा किया तब तक सब बकवास ही है। इट्स फेक, कंप्लीटली फेक। यू रियलाइज इट बाय योर ओन, दैट्स मेरा सोचना ये है। बाकी देखिए। क्योंकि सर बहुत लोग ऐसे ना जिनको मेडिटेशन यानी ना एक तंत्र मंत्र का, यानी उनको भी ऐसा लगता है ना ये साधना है कुछ, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या हम्म। भगवान की भक्ति कर रहा है या मंत्र चैंटिंग कर रहा है, उनके लिए ये है मेडिटेशन है ऐसे लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये घर में जितने भी फैमिली मेंबर है बच्चों से लेके सबके लिए है। लेकिन सर जब आप बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, हर कोई इसलिए कर सकता है, बच्चे से इस लेके बूढ़ा तक कर सकता है, बल्कि छोटे बच्चों को तो शुरू से ही हैबिट डालनी चाहिए थी। अभी क्या है, अभी तो अच्छा खासा सिस्टम दिया था हमारे ऋषियों ने। एक 1 to 25 का ब्रह्मचर्य सिस्टम था। अभी यहाँ पे तो ब्रह्मचर्य 12-13 साल में खत्म हो जाता है बच्चों का। अभी तो हालत ऐसी हो रखी है। सो उठना तो दूर है, सोए पड़े रहते हैं बच्चे, पड़े रहते हैं। जैसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया है, पेरेंट्स भी पैम्पर उस हिसाब से ही कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि क्या करें। ठीक है ना। तो देर 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 इज, मतलब बहुत सारी इसमें चीजें, डायरेक्शन की कमी है बेसिकली। तो डायरेक्शन यही कहती है कि कोई भी करे साधना, किसी भी उम्र में शुरू कर सकता है। बस जब जागो तभी सवेरा है, बात ये है। और बाकी कैसे करना है, गुरुकुल में आ जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी आर ऑलवेज ओपन। क्या कहते हैं आप, है ना। जी सर। थैंक यू सर। जी बताएं। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी दुनिया का कंसर्न रहता है कि हम्म। एट द एंड जो मैटर करता है, दुनिया झुकती है उसके आगे, वो है पैसा, हम्म। मनी। सर कोई इंसान मेंटल पीस की तरफ गया मेडिटेशन से, हम्म। और अगर वो दिन में 6 घंटे 8 घंटे मेडिटेशन कर रहा है, हम्म। लेकिन उसके बाद उसने अपनी मटेरियल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो हम्म। सर क्या मेडिटेशन से पैसा भी आता है? इसका सर एग्जांपल मैंने जैसे देखा है, मैं अपनी फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मेडिटेशन सुबह भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ। हम्म। मुझे तो पर्सनली फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब शायद जितना मैंने अपने 5 साल में पिछले कमाया होगा, वो पिछले 5 महीने में कमा लिया होगा मेडिटेशन करने के बाद। हम्म। तो सर क्या मेरे अंदर कुछ खास पावर है कि ये सेम पावर दुनिया के अंदर भी है, बस लोगों को पता नहीं है? अच्छा जी, ऐसा है तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले वेन एवर, जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम वो काम को क्यों कर रहे हैं, नंबर वन। ठीक है। तो दो तरह के आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक होते हैं आपके स्पिरिचुअल गोल्स, एक होते हैं आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है ना। अल्टीमेटली एज अ ह्यूमन आपका जो बर्थ हुआ था वो तो हुआ था स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करना है, और साथ में मटेरियलिस्टिक गोल्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट अचीव होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली सक्षम हैं, मतलब स्पिरिचुअली सक्षम से मतलब है कि आपकी अच्छी हैबिट्स है, आप लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं, आप लोगों से चीटिंग नहीं करते। देखो सारी चीजें कनेक्टेड है, मैंने बोला ना, षड विकार काम क्रोध मोह लोभ। अगर आप मान लीजिए व्यापार करते हैं और कोई आपके पास आया, ठीक है ना, आपने उसके साथ कैसा बिहेव किया वो अगली बार उसी पर डिपेंड करेगा कि आपके पास आएगा नहीं आएगा, नंबर वन। तो इस तरह की बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न होते हैं जो आपके बदलते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो है एक तरह से धैर्य, विवेक, इन द सेंस ये सारे ऐसे शब्द हैं, ये महसूस करने वाले शब्द हैं। ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं, आप लोगों को तो तुम, अब तो तुम गुरुकुल में आ रहे हो, तुम्हारी तो ट्रेनिंग होगी, तो मेरे को तो मैंने बोल रखा है अपना रिमोट छुपा के रखो लोगों से। दुनिया को थोड़ा ना पता है मैं कौन सा रिमोट की बातें करता हूँ। ठीक है ना। इन सब ने तो अपने रिमोट फेंक रखे हैं, कोई भी आता है इनका रिमोट दबाता है, ये एकदम पागल गुस्से में। आज की डेट में मेरे को किसी को भी गुस्सा दिलाना हो, मैं अभी यहाँ से एक एक गाली दूंगा, फैक्ट्री फरफराती गाली जाएगी, और वो बंदा गुरु जी के अगेंस्ट खड़ा यहाँ पे आ जाएगा पुणे में, ढूंढता हो मुझे कि लो जी गुरु जी कैसे कह दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। हो सकता है कोई पॉडकास्ट से भी हर्ट हो जाए कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। भाई देखो, हाँ, ये हमारे विचार है,
ये हमारा थॉट प्रोसेस है। आपको अच्छा लगे कीजिए, हम तो भैया अपने अपनी लैब के अंदर एज अ ऋषि, एज अ रिसर्चर काम करते हैं सुबह। जो हमारे तजुर्बे होते हैं वो शाम को आपको आके शेयर करते हैं। इसके अलावा हम गुरुकुल में और कर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिनेंशियल ग्रोथ की जहाँ तक बात कर रहे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते अनुज जी, यू कैन नॉट इमेजिन द वे। अभी अच्छा तुम अनुज एक बात अपने दिल पे रख के बताना, ये फाइनेंशियल ग्रोथ वाली बात तुमने मुझे आज पहली बार ही बताई है, ठीक है ना, इस हाँ सर, पॉडकास्ट। फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार रिवील करी है, कभी रिवील नहीं करी है जी। हाँ, तुम टच में तो मेरे से कभी कभार रहते हो, हर 2-3 दिन में हमारी बात भी हो ही जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि व्हेन योर पर्पस इज ग्रेटर, इट इज हायर, तो ये फाइनेंशियल वाली जो चीजें हैं, ये बाय डिफॉल्ट आप देखो ना, कैसे सिस्टम को समझो। विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, क्षीर सागर है, क्षीर सागर में वो लेटे ही हूँ चैन से, ठीक है, और लक्ष्मी जी जो है उनके पैरों में वहां पर बैठकर उनकी सेवा कर रही है। अब ये क्या है, या तो सिंपल सी चीज है, ये जो पूरी घटना घट रही है, ये भावपूर्ण घटना है, ये सब भाव से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, या फिर आपके अपने आप जिसने आपको हायर किया एम्प्लॉयर ने, ठीक है ना, मान लो मैंने तुम्हें हायर कर रखा है, तुम यहाँ पे आए 8 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम अगर मुझे विष्णु जी नहीं समझ के काम करोगे, ऑनेस्टी से नहीं काम कर्म को करोगे, तो तुम चाहे नौकरी करो चाहे धंधा करो, तुम वहां पे अपने कर्म को खराब ही कर लोगे, ठीक है ना। और ये जो ऑनेस्टी की जो एलिमेंट है, ये डेवलप पता है कब होगी, जब ध्यान के अंदर आते आते आप ये समझोगे कि लोभ इज नॉट समथिंग वेरी एक्साइटिंग थिंग। लोभ करके लोगों ने, लालच करके लाखों अरबों रुपए कमा के और यहीं छोड़ के गए हैं। तो ये तो सिर्फ जागने की बात है। आपको भोगने से नहीं रोक रहे हैं हम, मगर सवाल ये है कि भोगो मगर सजग होके भोगो। भोगना भी इंपॉर्टेंट है, पांचों इंद्रियां आपको दी गई हैं, आपके सिस्टम का पार्ट है, आप एंजॉय करो, मगर ऑलवेज देर इज अ लिमिट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मनी, व्हेन यू आर हैंडलिंग योर कस्टमर, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर हैंडलिंग योर कस्टमर लाइक अ विष्णु, ट्रीट हिम लाइक अ विष्णु। भले वो आपसे गलत भी बोलते हैं, गंदा भी बोल देते हैं कभी कभार, तो आप उनको बोलो कोई बात नहीं प्रभु, गलती हो गई, हम इसको सही कर देते हैं। आप में इतना धैर्य है, सोचो। आपको अगर वो सामने से गाली देता है, अरे तो उठा, ये ले पैसे दे दे, भाग जाए यहाँ से, ये कर ले, ये होता है, पीपल आर डूइंग दिस। मगर आप उसी समय जब उसने आपसे गलत बोला, आपने अगर इतना कर दिया कि कोई बात नहीं सर, हम चेंज कर देते हैं, हॉस्पिटलिटी इज अनदर इम्पोर्टेंट लर्निंग, आप हॉस्पिटलिटी को क्यों नहीं दिखाते वहां पे। विष्णु जी को ट्रीट करो, लक्ष्मी जी बाय डिफॉल्ट पीछा करेंगी। समझ रहे हो ना, फ्रेम है, जी। विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। आप विष्णु जी को ट्रीट करो एज अ बिजनेसमैन, एज अ, जहाँ पे कर्म करते हो, जॉब करते हो वहां पे। तो आई होप अनुज आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और बाकी ध्यान करते वक्त क्या होता है ना, आप शांत होते जाते हो, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा विवेक आता है, आप चीजों को समझते हो कि ये ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। यू डेवलप द सेंसिटिविटी, जिसे हम संवेदनाएं बोलते हैं। ये संवेदनाएं डेवलप हो जाती हैं तभी तो आप ह्यूमन हो। जिसमें संवेदनाएं नहीं, वो काय का ह्यूमन है ये बताओ। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दो संवेदना, उस उन सेंसिटिविटीज को समझिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, और फिर देखो पैसा तो क्या, जो चाहो मिलेगा, ठीक है ना। तुम चाहो तो अपनी पसंद की बंदी भी मांग सकते हो शादी के लिए, वो भी मिल सर जाएगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मांग लूंगा। हाँ मांगो, बिल्कुल मांगो, विधि मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है। सर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, जैसे भी आपने बोला कि हमें हर चीज़ को भगवान विष्णु मान के चलना चाहिए, और कोई आपसे कुछ भी बोले वी शुड ऑलवेज कीप इट एज दिस वे कि हमने भगवान विष्णु से हम डील कर रहे हैं। तो हम्म। सर एक चेंज छोटा सा मैंने करा है, जैसे ये मैंने अपने फ़ोन में जैसे मैं किसी को कॉल करता हूँ या किसी का फ़ोन आता है, तो ये हम्म। कृष्ण भगवान की फ़ोटो है। तो हम्म। क्या होता है, पहले क्या था कि मुझे लोग फ़ोन करते थे रात में 12 बजे 1 बजे, ऑफिस वाले, तो मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं सो रहा हूँ, मैं परेशान कर रहे हैं। अब लेकिन जब ये फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है भगवान का फ़ोन आ रहा है, आराम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो सर एक सेंस बना रहता है, ये मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग को अच्छा लगे आप भी कर सकते हैं कि भगवान का कॉल आ रहा है तो भगवान को उस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए एक्चुअली, मैं जब से हाँ, ये मैंने कर। टेक्निक है छोटी सी। आप अपने कैसे विवेक मेंटेन करोगे कि हाँ भाई शाम को कोई रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या और क्या, ध्यान, ध्यान का मतलब है कि आप अवेयर हैं, सजग है, कोई बात नहीं यार, फोन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई सुन लेता है, कोई बात नहीं, बोल भाई क्या हुआ, हाँ। ट्रीटमेंट।
treat the people gracefully. Simple. People will love you. जी सर, थैंक यू। जी गायत्री मैम। सर जैसे अभी बहुत सारी चीजें पता चली है कि मेडिटेशन क्या कैसे करना है, पैसे आते हैं, मेंटली पीस, सब कुछ अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, तो हम लोग खुद आई विटनेस है। हमारे खुद के इतने सारे अनुभव है कि हम लोग लोगों को बताते हैं, लेकिन अभी बताने के बाद जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं सर, हम्म। तो कोई कोई लोग जुड़ रहे हैं और जो बैठते हैं हमारे साथ में मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए, तो उनको है ना सर बहुत विचार आते हैं। दो तीन लोग ऐसे थे कि मेडिटेशन के बाद बहुत ज्यादा विचार आ रहे, किसी किसी को ऐसा रहता है ना कि पहले बैग में पेन नहीं था, लेकिन मैं बैठने के बाद मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है ऐसे, तो वो लोग है ना इमीडिएट आउट हो जाते हैं। थोड़ा समय देना चाहिए, समय को भी तो सही होने के लिए समय चाहिए ना। तो सर ये भी आप ही बताइए। ये तो माया है। देखो, ये तो युद्ध चल रहा है, डुअलिटी का युद्ध है, द्वंद्व हर जगह पे चल रहा है। आप जब जब ध्यान की विधियों में एंटर होने की कोशिश करोगे, स्वयं पे फोकस करोगे, एक स्वयं है, एक और एक मैंने बोला ना, एक केतु और एक राहु है, द्वंद्व है हर जगह पे। आप जैसे ही ध्यान की विधियों में उतरोगे, आपको इधर उधर खुजलियां स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ लोगों के सुइयां चुभनी स्टार्ट होती हैं, कुछ के इधर सिर दुख रहा है, कुछ के उधर कुछ। ये इट इज अबाउट द नाउ द, ये इंडिकेशन है, क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे ही आपने शांत मन से सुखासन के अंदर बैठ के पहला आसन दिया कि यस, अवेलेबल नाउ, वो खट आपने जैसे ही वो कॉल दी, उसके बाद से जो हमारे अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा है वो अपना काम शुरू करती है, और ये नेगेटिव वाली को प्रॉब्लम होती है। ये नेगेटिव वाली ऊर्जा को ध्यान से देखोगे, इसे हम माया बोलते हैं। ठीक है ना। ये माया कैसे काम करती है, ये पता भी लगने नहीं देती। ये कहती है ओ कमर दुख रही है, अरे कमर दुख रही है, हमने कोई नियम नहीं बनाए आप सपोर्ट लेके बैठ जाएं। आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक तौर पे पूर्ण नहीं होते, कोई दिक्कत होती, कोई बीमारी होती है, किसी दिन सिर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, आप इवन तक अपने सिर पे पट्टा बांध के भी मेडिटेशन कर सकते हो, उससे हेडेक चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत विधियां हैं, और ये तो माया है। माया आपको खींचेगी, माया तो चाहती है कि तुम जो है इसमें फंसे रहो। अब तुम्हें फंसे रहना है तो फंसे रहो, अगर निकलना है तो तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ेगी, फिर तुम्हें गुरु का आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है ना। आप इस बात को समझिए, गुरु का आदेश से मेरा मतलब है कि गुरु का आदेश क्या नियम है, उन नियम को समझ लो। एक बात बताओ, जब से तुम लोग आ रहे हो, आज 45-50 दिन हो गए, तुम सुबह 6:15 यहाँ पहुंच जाते हो, उठ जाते हो सुबह, तुम देखो ना एनर्जीज का लेवल कितना अलग लेवल पे काम कर रहा है। सिर्फ एक बात मानी है तुमने मेरी, कि हाँ भाई उठेंगे सर आएंगे, तुम्हारे इतना करने से, इतना इतना सा एक स्टेप तुमने लिया, यूनिवर्स ने तुम्हें ओठ लिया, अच्छा मेरे बच्चे आ जा। वो वाली बात है। ये तो वही बात होती है ना, एक घर में मतलब दो बच्चे हैं, फादर आए घर में एंटर हुए, और जब फादर जब एंटर हुए, ठीक है ना, तो एक बच्चा तो आया, पापा ये हो गया, पापा वो हो गया, पापा वो हो गया, और एक बच्चा आया, पापा के लिए पानी लेके आया, पापा पानी पियो। पापा उस पानी तो पियेंगे ही पियेंगे, उसको बिठा के प्यार से बिठाएंगे। तो ये वाली बात है कि फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, उसके बाद आप देखिए कैसे यूनिवर्स आपको एक अपने फादरली या मदरली वे में एक आपको ओट लेगा, और आपको बहुत सुकून से ओटेगा। आपको सपोर्ट, आपको थोड़ी थोड़ी शुरू में बिगिनर्स जब होते हैं ताकत लगानी पड़ती है, और वो ताकत इतनी है कि भाई रात को टाइम पे सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, और बीच में एक पावर नैप मार लो, कार में सो जाओ, कहीं इधर उधर एक नैप मार लो, उस नैप का भी बड़ा आनंद होता है। शुरू शुरू में ये दिक्कत होती है बहुत सारे साधकों को, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, नैप ले लो 15 मिनट का अलार्म लगा के, आधे घंटे का अलार्म लगा के नैप लो, मजा आता है उसमें। भाई संघर्ष तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जीवन में, ये भी तो सोचो। मगर अभी वैसे अगर देखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे जीवन में, फिर तो ठीक है, एक रैट रेस है, सारे गधे कोलू के बैल में घूम रहे हैं, घूमते रहो तुम भी, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ बच्चे पैदा करते रहो, ये तो सारा एक नॉर्मल जीव भी कर ही रहा है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एज अ सोल, ये बात है, इसको समझना है। तो गायत्री जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति करे, उसको कोई भी दिक्कत होती है लेट के भी कर सकता है। बट बात यस। यह है कि गुरुओं के बात को, मतलब इन द सेंस कि ऑर्डर्स को टेक ऑन करे, जो हम उस समय जो गाइडेड मेडिटेशन में जो हम बताते हैं कि सांस को अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए, और उस दौरान जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही होती हैं वो आपकी असली कमाई है, और वहीं से चेंज शुरू होता है।
सर ये चीज इसलिए होती होगी क्या कि क्योंकि कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, फिर 3-4 दिन का गैप लेते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर 1 वीक जाते हैं, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे अगर, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है क्या सर? क्योंकि 100। करते हैं फिर छोड़ते हैं, करते हैं फिर छोड़ते हैं, तो ये थोड़ा उनको तकलीफ होती है इसलिए। देखो सिंपल सी बात है। अगर आप ये मान के चलोगे कि जैसे आपके शरीर के लिए भोजन है, आपकी आत्मा का भोजन ध्यान है। आप अपनी आत्मा को अगर भोजन नहीं दोगे, आपकी आत्मा अतृप्त रहेगी। अब ये भोजन आप दिन में 15 मिनट अगर अपनी आत्मा को दे देते हो, तो आपकी आत्मा जो है आपको बहुत कुछ देने वाली है उसके अगेंस्ट में। सबसे बड़ी बात है आपके मन की शांति। ठीक है ना, आने वाले समय में भी आप देख लेना, इन दिस एरा, ये जैसा एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ फिर एआई जब मिक्स होगा, तो पीपल विल हैव मनी बट पीपल विल नॉट हैव पर्पस। उनके पास पैसा तो होगा, पर्पस नहीं है जीवन का। करेंगे क्या? जितना आप आज कमा रहे हो उतना आप 1 घंटे में कमा लोगे। ठीक है ना, ऐसे 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 टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आ चुकी हैं। और तो और ऐसे ऐसे अभी और देख लेना, 10 साल के अंदर अंदर आपके पास ऐसे ऐसे मतलब आपके हर घर में जैसे आज ये स्मार्टफोन होता है, वैसे बॉट होंगे जो आपकी साफ सफाई और ये सब चीज़ें कर देते होंगे, और छोटे मोटे काम कर देते होंगे। इवन तक वो मतलब बहुत कुछ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पर्पस कम्स व्हेन यू वर्क ऑन द सोल। बाकी मेटेरियलिस्टिकली तो भागते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर वो माया है, ये खींच के रखेगी। समझ रहे हो गायत्री जी? आई होप इट इज क्लियर, है ना? जी सर, जी सर। है ना? हाँ, और भी कोई डाउट हो तो बताएं। सर, जी। अब कोई मेडिटेशन में आ गया। अब सर जैसे आजकल इन जनरल हम सबका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। लोग पहले हो सकता है गाना आता था 10 मिनट का, अब गाना आता है 1 मिनट का, 2 मिनट का। तो क्योंकि सर अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, और सब कुछ सबको जल्दी चाहिए कि 10 मिनट में सामान घर पे आ गया, 5 मिनट में सब कुछ काम हो गया, 1 मिनट में मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। अब सर लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। यार मैंने अगर कुछ एफर्ट डाला, भले ही वो उसने डाला, वो एक्चुअल में एफर्ट है कि नहीं है वो भी एक सवाल है कि एक्चुअल में है कि नहीं, बट लेट्स से किसी ने एफर्ट डाला मेडिटेशन करने के लिए, हम्म। तो वो कहेगा यार मैं अपनी बिजी दिनचर्या से 15 मिनट निकाल रहा हूँ। हम्म। भले ही वो इंसान अपने लाइफ में दिन में 4 घंटे फोन पे स्क्रॉल करता हो, उससे उसको नहीं मतलब है, लेकिन हम्म। अगर उसने दिन के 15 मिनट मेडिटेशन के लिए निकाले, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार मुझे तो किसी ने बोला था कि मेडिटेशन करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम्म। और वो 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन उसने मेडिटेशन करा, चौथे दिन कहेगा यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या करूँ इसका। हम्म। सर अभी हमने स्टार्टिंग में बात भी करी कि चीज़ों से जितना हम डिस्कनेक्ट होकर रहे, डिटैच होकर रहे, उतना बढ़िया। तो हम्म। सर अगर कोई जनरल इंसान है वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि अगर मैंने अपने दिन में 4 घंटे मैंने स्क्रॉल करा, उससे नहीं मतलब है, अगर मैंने 15 मिनट मेडिटेशन को दिए तो मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जानी चाहिए। और हम्म। जो कि ऑब्वियसली टाइम लगता है इसमें। तो सर इसमें बताइए कि इंसान अगर स्टार्ट कर रहा है मेडिटेशन, तो उसको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, या फिर डिटैच रहना चाहिए, और जितनी चीज़ें उसकी हैं वो अपने आप पूरी होती जाती है। सर ये जी। देखो क्या होता है अनुज जी, पहली बात तो मनुष्य जो है एक ऐसी ब्रीड है, ठीक है ना, जिसको कोई ना कोई तो चीज चाहिए जो उसको कहते हैं ना हुक की तरह उसको बांधे। जैसे मैंने बताया कि क्या मिलेगा, वो सबसे पहले पूछता मिलेगा क्या। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मिलने की जहां तक बात कर रहे हो, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि सब कुछ मिलेगा। सवाल ये है कि आप कैसे मांग रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि मांगना भी नहीं है। इट इज नॉट अबाउट मांगना। तुम्हें भिखारी नहीं बनना है। तुम्हें यूनिवर्स ने एक्चुअली ऑलरेडी राजा ही पैदा किया है। व्हेन यू आर कंप्लीटेड बाय योर बॉडी, आप पूरे शरीर से सक्षम है, बुद्धि से सक्षम है। अगर अभी तो देखिए सिचुएशन नॉर्मल है, मान लो कोई ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशन जैसे कोरोना टाइप आई थी, तब भी लोग सरवाइव किए। जो सरवाइव किए वो कैसे सरवाइव किए, और जो नहीं किए वो क्यों नहीं किए? सोचिए। सवाल इसी बात का है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि एक सिस्टम है, यूनिवर्स, एक कहते हैं ना एक पुंज है एनर्जी का। आप भी एक एनर्जी का पुंज हो।
आपको सिंपल सी बात है, यू हैव टू वर्क ऑन द सिंक्रोनाइजेशन। आपको उस पुंज से कनेक्ट करना है, और उस कनेक्शन को डेवलप करने में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने समझदार हैं। ठीक है ना? देखो, मांगो, चालाकी से मांगो। ठीक है, चालाकी दिखानी है तो अपनी इंटेलेक्चुअल चालाकी दिखाओ ना, उसमें उसको उस चालाकी से कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तरफ भी काम कर लो। क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आप एक बात देखो यार, सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बोलते हो कि मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसी बात बोल दो सर कि सब लोग ध्यान करने लग जाएं, इस दुनिया में सबसे सुखी बाबा लोग हैं और सबसे रिच भी बाबा लोग हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे को क्या बोलूं। ठीक है ना? तो इसी से अंदाजा लगा लो, वो सबसे सुखी भी है, सबसे रिच भी है, और उनके पास हर तरह की वेल्थ का एक्सपोजर है, जाने अनजाने। ठीक है ना? हम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारी बातें बता के जाते हैं, कॉन्फिडेंशियली बहुत सारी चीजें होती हैं। देखा जाए तो लोग अपना हार्ट ओपन करके बताते हैं, अपनी पर्सनल चीजें नहीं तो कौन बताता है? एज अ वास्तु कंसल्टेंट, व्हेन वी गो टू समवेयर हाउस, वो आपको सीधा अपने बेडरूम में लेके जा रहा है यार, कौन आपको अपने बेडरूम में घुसाएगा? नहीं तो ठीक हो, रिस्पेक्ट मिल रही है। उसके बाद वो आपको आपके पैर भी छूते हैं, और आपको रिस्पेक्टफुली वो आपको ग्रेस से आपको मनी भी ऑफर करते हैं, रिस्पेक्ट भी ऑफर करते हैं। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज आपने अपने आप को उस लेवल पे जो है एक तरह से एक एनर्जी पुंज की तरह डेवलप किया है। तो डेवलपिंग और वर्किंग ऑन एनर्जी, और वो जो एनर्जी वो आप खुद है। आपको अपने ऊपर कितना काम करना है, आप सेल्फिश हो सकते हो जाओ ना, आप अपने ऊपर काम तो करो। नहीं करोगे तो भी हमारा कुछ नहीं जा रहा। तुम खाओ धक्के, मैं कह रहा हूँ तुम धक्के खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, ये अनंत है। ठीक है ना? मगर जब इन धक्कों को खाने के बाद जब तुमको कभी ये समझ आएगा कि अब क्या करें, तब तुम्हें एक गुरु चाहिए होगा, और उस समय उस गुरु के भी आगे जब भी आपको ट्रैवल करना है, ठीक है ना, तो वो गुरु को आप समर्पित होंगे। उसके बाद समर्पित से मेरा मतलब उसको, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को समझेंगे कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है ना? समर्पण से इतना ही मतलब है। ठीक है ना? तो आप किसी एक गुरु को समर्पित होंगे तो आगे के रास्ते अपने आप ही खुलते जाते हैं। ठीक है ना? आपको चंद्रमा पे जाना है, मैं आपको कह रहा हूँ वो रहा चंद्रमा, आप मेरी उंगली को देखते रह जाते हो साला। चंद्रमा उधर है भाई, उंगली, ये तो गुरु की उंगली है सिर्फ। उधर उधर फोकस करो, उधर उधर पहुंचने के लिए वो रास्ता लंबा है, अच्छा खासा कई लाख किलोमीटर का रास्ता है, एनर्जीज है वो भी, समझो उन्हें। तो ऐसे समझना है। और अनुज जी, मन जो होता है वो बहुत चंचल है, उसकी ये पूरा इंस्टीट्यूशन है। मैं तो कहता हूँ मन के ऊपर एक पूरा इंस्टीट्यूशन खुल सकता है, कि ये पूरे के पूरे कहते हैं ना, इट इज नॉट अबाउट वर्किंग 15 मिनट्स 20 मिनट्स अ डे। अगर आप पूरी पूरे जीवन भी काम करते रहो लोगों को तो भी नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि लोग बहुत फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। ये गरुड़ पुराण की कहानियां है, कभी मेरे साथ बैठोगे तो बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों हुआ। खैर, अभी पॉडकास्ट लंबा चला जाएगा, नहीं तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि आत्मा कैसे काम करती है और किस तरह से ये सिस्टम चल चल रहा है। ठीक है ना? बट ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए मैंने आपको बताया कि सिंपल है। पहली बात तो तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए, हैव फेथ इन योर गुरुज, हैव फेथ इन द सिस्टम, और तब चीज़ें आपको अपने आप मिलने लगेंगी, यू विल गेट रिसीवर। देखो, बरसात हो रही है, कटोरी उल्टी पड़ी है, तो पानी कैसे भरेगा? कटोरी कटोरी सीधी करनी है, कटोरी सीधी करने का काम गुरु कर रहा है। कटोरी सीधी नहीं करवा रहे हो, बार बार फिर पलट जाते हो। ये जो जो आते हैं 2 दिन और फिर वापस चले जाते हैं, ये कटोरी उलट जाती है उनकी। समझ रहे हो ना? इसलिए हो रहा है। तो ये इनकी किस्मत नहीं है, इनके कर्म कटेंगे नहीं, इनको ग्रह छोड़ेंगे थोड़े ना। मैंने बोला ना, कई लोग आते हैं सर बस जेम स्टोन पहना दो, ये रहा। अरे गुरु जी ने खुद ही नहीं पहन रखा जेम स्टोन, तुम्हें क्या पहनाते भैया? कर्म को भुगतो, कर्म को फेस करो। फेस करने के लिए यू शुड बी फियरस। आप फियरलेस होके घुस जाओ ना, हाँ भाई कौन से ग्रह हैं, क्या है, बताओ क्या करना है, हम कर रहे हैं एनर्जी से। यू हैव टू सिंक्रोनाइज विद द यूनिवर्स और नेचर, और उसी का पैटर्न जो है वो जन्म कुंडली होती है। आपको वही समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, इस ग्रह का ऐसे कर लो, उसका ऐसे कर लो, सिंपल एनर्जी बैलेंस। समझ रहे हो? सब जुड़ा हुआ है, ध्यान, ज्योतिष, वास्तु, सब जुड़ा हुआ है। ह्यूमन की डायमेंशन है ये, टाइम एंड स्पेस। ठीक है ना? टाइम एंड स्पेस के अंदर तमीज से चलना है तो ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम एंड स्पेस आपको उधेड़ के रख देंगे। ठीक है ना? वास्तु के कारण लोग बर्बाद हो चुके हैं, गलत वास्तु में फंस के।
ठीक है ना, लोगों ने बीमारियां इनवाइट कर ली हैं कितनी कितनी, आपको पता नहीं है, रोज केसेस आते हैं। और ऐसे ही सेम गोज विद द एस्ट्रोलॉजी। टाइम, आपका टाइम खराब है, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भुगतो, फिर गुरु भी नहीं मिलेगा, ये बात है। जी सर। जी सर, थैंक यू, मैं समझ रहा हूँ। गायत्री मैम, आपके और कुछ क्वेश्चन हैं? नहीं, आज नहीं, बस इतने ही। ओके, थैंक यू सर। तो जितने भी लोग आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज हमने काफ़ी डिटेल में बात करी, मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या मेडिटेशन पैसे ला सकता है, उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। और सर से मैंने यही पूछा कि क्या मुझ में कोई स्पेशलिटी है, कि वो स्पेशलिटी पूरी दुनिया में है, बस लोगों को पता नहीं है। डिसिप्लिन, वही स्पेशलिटी है Discipline। आप में, आप आते हो डेली, बस मैं कहूँगा एक ही चीज को पकड़ के रखो, आ जाओ, बाकी गुरु अपने आप देख लेगा, पहुंच तो जी सर। जाओ। मैं सब लोगों को अर्ज करूंगा कि हमारे गुरुकुल का सुबह 6:15 बजे मेडिटेशन होता है, बिल्कुल डेली, कंटिन्यूसली। अगर आप आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम्म। आप एक्सपीरियंस करिए मेडिटेशन करने से क्या होता है, क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं गुरुकुल से, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास वेबसाइट का लिंक है, नंबर है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है, उसमें हमने बात करी है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी रियल है, सूडो साइंस है, वो हमारा एपिसोड 1 भी जाके देख सकते हैं, जो इससे जस्ट पहले रिलीज़ हुआ था। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, कि कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और क्या मैनिफेस्टेशन होता है, नहीं होता है। अगर किसी ने सोचा कि मुझे मर्सिडीज़ लानी है, तो क्या वो आती है, नहीं आती है, इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे फॉर टुडेस पॉडकास्ट, एंड बहुत विल मीट बहुत इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट वेरी सून। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सर, थैंक यू थैंक ऑल। यू।